सो गाइस आर्क लिनक्स पर काफ़ी रिक्वेस्ट आया कि सर आर्क लिनक्स पर वीडियोस बनाइए, इसको प्रॉपर इंस्टॉल करके दिखाइए और इसको जीनोम में कन्वर्ट करके दिखाइए। तो ये एक बहुत ही बेहतर ऑपरेटिंग सिस्टम आपको सिक्योरिटी सीखने के लिए हो सकता है, एथिकल हैकिंग सीखने के लिए हो सकता है, या लिनक्स में आप अच्छी कमांड्स चाहते हैं तो बिल्कुल इस ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज कर सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं आपको बूट करके दिखाऊं तो हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये एक जीनोम पर बूट हो चुका है। और ये जीनोम कैसे आया, स्टेप बाय स्टेप क्या स्टेप्स मैंने फॉलो किया, किस कमांड्स के थ्रू मैंने ये सारी चीज़ें किया, वो सारा मैं आपको टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दूंगा। वहाँ से उस कमांड्स को फॉलो कर सकते हैं। बट यहाँ पे स्टेप आपको देख लेना है और उस कमांड्स को फॉलो करते हुए आप देख सकते हैं। ओके, तो पहले वीडियोस को लास्ट तक देखेंगे एंड इसके स्टेप्स को फॉलो करेंगे, क्योंकि ड्यूरेशन ऑफ इंस्टॉलेशन बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, बताया है। तो अभी यहाँ पे देख सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम बूट हो जाएगा तो ग्राफिकल इन्वायरमेंट पूरा आपको मिलेगा। आर्क लिनक्स बाय डिफ़ॉल्ट आपको टर्मिनल प्रोवाइड करता है जहाँ से आप ग्राफिकली अपने सिस्टम के अंदर लॉगिन नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें, तो अब कैसे इस चीज़ को ग्राफिकली कन्वर्ट करना है, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे आप लोगों को बता दे रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आपको वर्चुअल बॉक्स डाउनलोड कर लेना है और यहाँ से आपको आ जाना है VMware पर, सॉरी आर्क लिनक्स को डाउनलोड करना है। इसके लिए आपको सिंपल क्या करना है, गूगल ब्राउज़र में लिख देना है, गूगल क्रोम में आपने टाइप करना आर्क लिनक्स ISO डाउनलोड। जैसे ही आप इसको डाउनलोड करने के लिए क्लिक करेंगे, अगर होम पेज आपका खुलता है तो आप यहाँ डाउनलोड सेक्शन पे आ जाएंगे और यहाँ से दो लिंक है, दोनों में से किसी भी लिंक को फॉलो करके डाउनलोड कर लेंगे। अप्रॉक्स 734 MB का सॉफ्टवेयर है, सबसे लेटेस्ट वर्जन है 2021 का। और इसमें कंप्लीट इंस्टॉलेशन गाइड भी अगर आपको चाहिए तो यहाँ से ओपन करके देख सकते हो, इंस्टॉलेशन गाइड मिल जाएगा। स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे बताया गया है कैसे क्या करना है ना, और किस वर्जन को कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी सारी चीज़ें दिया यहाँ से भी फॉलो कर सकते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा फिल्टर कर पाना आपके लिए उतना वो नहीं होगा। और ये जो भी कमांड्स मैंने यहाँ पे दिया हुआ है ये सब मैं आपको अभी स्टेप बाय स्टेप खुद कन्फिगर करके दे दूंगा, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे सेम स्टेप्स दिया हुआ है जिसको मैं यहाँ पे फॉलो करूंगा, है ना। सिस्टम लॉक कैसे, सिस्टम क्लॉक कैसे सेट करते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे दिया हुआ है। ऑलरेडी मैंने डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड करने के बाद मैं यहाँ से न्यू मशीन के सेटअप पे आ जाता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ आर्क लिनक्स और मैंने यहाँ पे लिख दिया 2। ओके, क्योंकि ऑलरेडी मैंने एक बना रखा है। और उसके बाद मैं यहाँ से एक अदर लोकेशन सेलेक्ट करता हूँ और दिस पीसी में मैं VHD के अंदर एक आर्क लिनक्स 2 जो डेटा है इसके अंदर मैं चाहता हूँ उसको सेव करना, और बैकवर्ड स्लैश लगा के मैंने यहाँ पे सेव कर दिया, ताकि सारा डेटा उसी के अंदर, इसी फोल्डर के अंदर आर्क लिनक्स का सेव हो जो भी मैं इंस्टॉल करूँ। उसके बाद नेक्स्ट करना है, 1 GB रैम पूछ रहा है, ओके है। न्यू VHD क्रिएट करना है, VDI पे जो भी ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सेट कर लेना है। और यहाँ से मैं 20 GB एटलीस्ट 20 GB का स्पेस दे देता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ और ये हो गया। उसके बाद आपको इस मशीन पे सेट करना है, सेटिंग पर आ जाना है। सेटिंग पर आने के बाद कुछ स्टेप्स बिल्कुल ध्यान से समझ लो आप क्या क्या करना है। फ्लॉपी को सबसे डाउन कर दो आप, और उसके बाद इसको ओके करके अगेन सेटिंग पर आ जाओ। और यहाँ पर अब आप देखो स्टोरेज में एम्प्टी मिलेगा और यहाँ से आप अपने आर्क लिनक्स का जो भी डिस्क डाउनलोड किया था, डाउनलोड के अंदर मेरा पड़ा हुआ है, मैंने उसको सेव कर लिया और मैंने यहाँ से ओके कर दिया। ओके करने के बाद स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है और आसानी से स्टेप यहाँ से फॉलो करना है। यहाँ से जो भी स्टेप है आप अगर कॉपी पेन लेके नोट करते हैं ना तो शायद आपको इंस्टॉलेशन में कोई इशू नहीं होगा। बस आपको 10-12 लाइन की कमांड वो करना है। तो यहाँ से मैंने ISO फाइल लिया, स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ से स्टेप फॉलो अगर कर सकते हैं तो बिल्कुल कॉपी पेन लेकर अब वीडियोज को पॉज करें जैसे ही कमांड कंप्लीट होती है और उसको यूज़ करें। तो मैं यहाँ से पहला ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा और एंटर कर दूंगा। ये इंस्टॉलेशन का फर्स्ट स्टेप हमारा हो सकता है और उसके बाद हमारा इंस्टॉलेशन फॉरवर्ड होने लगेगा। मुझे थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा यहाँ पे। ओके, अभी ये जो भी चीज़ें हैं इंस्टॉल हो रही हैं। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ, फिलहाल अभी ये इतना ही जूम होएगा। अगर ये ऑप्शन हम सेलेक्ट कर लेते हैं, रहने देते हैं क्योंकि माउस पॉइंटर बार बार रिलीज करना पड़ेगा सारी चीज़ें। तो फिलहाल यहाँ पे इंस्टॉलेशन स्टेप देख लो और वीडियो को 720 पिक्सल पे देख लेना, क्योंकि यहाँ पे लाइव वीडियो नहीं है तो बहुत कम डेटा में और स्मूथ आपका चलेगा, विजिबल सारा दिखेगा। तो इंस्टॉलेशन का ये
प्रोसेस कंप्लीट होगा उसके बाद आपको वो सारी कमांड्स फॉलो करनी है जिसके थ्रू आप इसको अपने बेस मशीन के अंदर इंस्टॉल कर पाएँ, यानी कि जो भी आपकी फिजिकल हार्ड डिस्क है उसके अंदर इंस्टॉल कर पाएँ, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये तो डायरेक्टली बूट हो जाता है, लाइव होता है। ओके गाइस, कमेंट करके बता देना आप लोगों को अगर इससे रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए और इस पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम को लेकर कोई भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके पूरा बता देना। जितने भी कमेंट्स आएंगे इस वीडियो के सेक्शन में वो मैं जल्दी से जल्दी आप लोगों को सारी वीडियोस प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। अब देखिए यहाँ पे इंस्टॉलेशन आपका थोड़ा सा बूट हो चुका है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, तो अभी कंप्लीट इंस्टॉल तो नहीं हुआ, रिबूट करेंगे तो आपका ये फिर से स्टार्ट हो जाएगा वही सारे ऑप्शंस। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, कुछ ऑप्शंस फॉलो करने पड़ेंगे। सो कौन कौन से ऑप्शंस यहाँ पे फॉलो करने हैं, सबसे पहले आपको लिखना है पैकमैन स्पेस, और आपको इसके सिस्टम यूटिलिटी को अपग्रेड करने के लिए पैकेज डेटाबेस को अपग्रेड करना है। तो ये पैकेज डेटाबेस पैकमैन स्पेस -SYY से हो जाएगा, कैपिटल S यूज करना अदरवाइज कमांड एग्जीक्यूट नहीं होगी। उसके बाद आपको पार्टीशन यहाँ पे क्रिएट करना है। पार्टीशन क्रिएट करने के लिए LSBLK मैं यूज करता हूँ, और यहाँ पे हमारे पास एक SDA ये वाली डिस्क देख रहे हो जो कि 20 GB स्पेस है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ CF डिस्क स्पेस एंटर, और यहाँ पे कौन सा पैनल आपने यूज करना है, तो मैं यहाँ से यूज कर लेता हूँ DOS और एंटर। उसके बाद हमारे पास फ्री स्पेस यहाँ पे मिल जाता है, और यहाँ न्यू पे क्लिक करके एंटर, और यहाँ पे जो 20 GB पूछ रहा है इसको मैं कर देता हूँ टोटल 16G। ओके, एंड एंटर करता हूँ प्राइमरी पार्टीशन, और उसके बाद मैं नेक्स्ट वाले पे आ जाता हूँ, एंटर करता हूँ 4.9 GB, एंटर कर दिया प्राइमरी पार्टीशन, और टाइप इसका स्वैप कर लेना है, एंटर। और उसके बाद आपको राइट कर देना है और वाई प्रेस करके एंटर कर देना है, और आपको क्या कर लेना है, क्वाइट कर लेना है। उसके बाद आप दोबारा से LSBLK से चेक करो तो आपको क्या यहाँ पे मिलता है, SDA 20 GB का ये पूरा डेटाबेस मिलेगा। ओके, तो अब आपने क्या करना है, फॉर्मेट करना है, लेकिन यहाँ पे SDA1 के अंदर अभी 20 GB का स्पेस पूरा का पूरा वही है। ओके, CF डिस्क एंटर DOS, ये सेव क्यों नहीं हुआ, 20 GB की जगह पे मैं 16 कर देता हूँ, एंटर प्राइमरी, और इसको राइट कर दिया। अगेन हम आ जाते हैं सेकेंड पर, एंटर 3.9 GB प्राइमरी, और टाइप सेलेक्ट कर लिया, और उसके बाद यहाँ से राइट कर देते हैं, एंटर। सो गाइज, यहाँ पे जो हमारा डिस्क है जो राइट नहीं हुआ, अगेन हम एक CF डिस्क कमांड यूज़ करते हैं, DOS पे आते हैं, और स्टेप जरा सा भी गलत होता है तो बिल्कुल ये एरर दे देता है। 16 GB यहाँ पे जब मैंने सेलेक्ट कर लिया प्राइमरी पार्टीशन के लिए, और सेकंड वाला जो हमारा हो गया इसको मैंने एंटर करना है, और पूरा का पूरा मैं स्वैप के लिए दे देता हूँ, वर्चुअल रैम के लिए एंटर कर दिया। और उसके बाद इसका जो टाइप मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ वो स्वैप पार्टीशन सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ से राइट कर दिया। राइट करने के बाद YES यहाँ से क्या आपने लिखना है, जो भी चेंजेज आपने करना है यस लिखना है, और उसके बाद एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद अगर आप क्विट करते हो तो डिस्क सिंक हो जाएगी। LSBLK लिख के एंटर करेंगे, आपका यहाँ पे दोनों पार्टीशन दिख जाएगा, SDA1 SDA2 आपका हो चुका है। अब इसके बाद इन दोनों पार्टीशंस को आपने क्या करना है, फॉर्मेट करना है। फॉर्मेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहला MKFS.ext4 एक्सटेंशन होता है फॉर्मेट करने के लिए, dev/sda1 एंटर कर दो। तो पहला सिस्टम मतलब जो रूट डायरेक्टरी थी या वॉल्यूम था, पार्टीशन था, वो फॉर्मेट हो गया। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है MK स्वैप, ओके, ताकि स्वैप पार्टीशन को आप यहाँ पे क्या कर पाओ, फॉर्मेट कर पाओ। MK स्वैप /dev/sda2 एंड एंटर कर दो, आपका ये भी फॉर्मेट हो गया। फॉर्मेट हो जाने के बाद आप LSBLK से चेक कर सकते हैं अभी क्या स्टेटस है। तो अभी यहाँ पे माउंट करा लेना होगा दोनों को। सबसे पहले तो माउंट आप लिखो, माउंट करने के बाद /dev/sda
वन को कहाँ पे माउंट करना है, MNT के अंदर मैं माउंट कर देता हूँ, एंटर। उसके बाद फिर आपको क्या कर लेना है, स्वैप को माउंट करना है, तो स्वैप ऑन एंड स्लैश MNT, सॉरी स्लैश डेव स्लैश SDA2 स्लैश MNT के अंदर इसको भी आपने माउंट कर दिया। तो आप यहाँ पे दोनों के दोनों माउंट हो जाने के बाद आपको क्या मिलेगा, डेव स्लैश SDA2 स्वैप ऑन। ओके, अब आप LSBLK से चेक करिए, आपका दोनों पार्टीशन माउंटेड दिखा देगा। तो ये कंफर्मेशन के लिए हो जाता है। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, लाइनेक्स के अंदर कुछ बेसिक पैकेजेस वगैरह इंस्टॉल करने हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पैक स्ट्रैप TR पैक PAC और उसके बाद STRAP। आप यहाँ पे टैब की यूज करके देख सकते हैं क्या है, पैक स्ट्रैप, और उसके बाद आपको -i एंड स्पेस स्लैश MNT स्लैश MNT के अंदर बेस लिनक्स के लिए आप पैकेज ले रहे हो, तो बेस लिनक्स आप यहाँ पे लिखो एंड लिनक्स फर्मवेयर FIRMWARE फर्मवेयर स्पेस एंड जो भी पैकेजेस आपको इंस्टॉल करने, लाइक सूडो के लिए इंस्टॉल कर लो, नैनो के लिए इंस्टॉल कर लो, नैनो की जगह नानी हो गया, नैनो एंड VIM भी ले सकते हो आप। ऐसे करके ये पैकेजेज आपके इंस्टॉल होने स्टार्ट हो जाएंगे। जब ये पैकेज इस तरीके से इंस्टॉलेशन में लग जाएंगे तो आप सेंटर कर लेना है, और ये 365 MB का टोटल साइज का पैकेज है। वाई प्रेस करो और इंस्टॉलेशन आपका यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। अब आपकी स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है, तो उसके अकॉर्डिंग ये सारा पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा, और उसके बाद आपको नेक्स्ट फर्दर कमांड्स को फॉलो करना है। तो मैं वीडियोस को पॉज कर देता हूँ। सो पैकेज अप्रॉक्स में इंस्टॉलेशन को कंप्लीट होने वाला है। काफ़ी ज़्यादा पैकेजेस यहाँ पे मिल जाते हैं। 365 MB का पैकेज था। इसके बाद आपको जब जीनोम में अपडेट करना होगा, अपग्रेड करना होगा पूरा मशीन, तो आपको अगेन थोड़ा सा हैवी पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा। बस नेक्स्ट स्टेप आने वाला है, और इसके बाद आपने यहाँ पे क्या करना है वो मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। सारे के सारे मॉड्यूल अपडेट कर रहा है, उनकी डिपेंडेंसीज को अपडेट कर रहा है, रीबिल्ड कर रहा है, जो भी इसका सर्टिफिकेट स्टोर थे इसके अंदर, आर्मिंग को पूरा का पूरा ये अपग्रेड कर रहा है। सारी चीज़ें यहाँ पे A to Z मैनेज करके ये हमें कंसोल वगैरह प्रोवाइड करा देगा। ओके, सो इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट स्टेप आपको एक FS टैब जनरेट करना पड़ेगा। तो जेन FS टैब स्पेस आपको -U लिखना है एंड हाइफन या माइनस जो भी आप बोलो P लिखना है, और इसके बाद आपको /MNT के अंदर जनरेट करना है, स्पेस देकर डबल ग्रेटर देन का साइन लगाना है एंड /MNT /HC/FS टैब, और फिर इसको एंटर कर देना है। FS टैब यहाँ पे जनरेट हो जाएगा, और उसके बाद आपको क्या कर लेना है, आर्क मतलब जो भी हमारा आर्क लिनक्स है इसके रूट की परमिशन से यहाँ पे ले लेना है, और कहाँ से /MNT से इसको रूट को इनेबल कर लेना है। तो अभी आप देखो हमारा जो इंस्टॉल्ड हुआ था ऑपरेटिंग सिस्टम उसका रूट एक्सेस हो चुका है। अब यहाँ पे आपको जो भी बेसिक कन्फिगर करना है, लाइक आपको टाइम जोन सेट करना है, आपको लैंग्वेज सेट करना है, वो सारी चीज़ें कमांड से ही करनी पड़ेंगी। तो मैं यहाँ पे क्लियर करता हूँ स्क्रीन को, और यहाँ पे आपको जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि आपको लैंग्वेज वगैरह सेलेक्ट करना है या जोन सेलेक्ट करना है, तो कैसे करेंगे। तो हमने अभी एक विम एडिटर भी इंस्टॉल किया था, नैनो एडिटर भी इंस्टॉल किया था। सो लेट मी फाइंड VIM, राइट, विम हमारा इंस्टॉल है, तो विम पे क्लिक करते हैं एंड /HC के अंदर आ जाते हैं। HC के अंदर हमें एक फाइल मिलेगी लोकल जेन करके, एंटर कर लेना है। एंटर करने के बाद यहाँ पे लास्ट में आ जाओ, और यहाँ पे अपना देखो इंडिया इंग्लिश सेलेक्ट कर लेना है। तो इंग्लिश इंडिया यहाँ पे चेक कर लो कहाँ पे है, या जो भी लैंग्वेज आप अपनी डिजायर्ड लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे ये हमारा है इंग्लिश इंडिया, आई प्रेस कर लेना है यहाँ पे,
बिफोर एनी चेंजेस, और इस कमेंट्स को हटा देना है। ओके, तो ई एन ये, और उसके बाद स्केप की प्रेस करना है, कोलन डब्ल्यू क्यू एंटर, बाहर आप आ जाओगे उसको सेव करके, जो भी उसके अंदर आपने सेव किया वो सब सेव हो जाएगा। और सेव हो जाने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है लोकल हाइफन जेन। ओके, तो उसके बाद एंटर कर देना है, सॉरी लो सी एल लोकली जनरेट कर लेना है, राइट। तो जो भी आपने लैंग्वेज यहाँ पे सेलेक्ट किया उसको लोकल लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना है, तो जनरेशन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। लोकल का स्पेलिंग LOCLE लोकली करना पड़ेगा आपने, लोकल नहीं है वो। और इंग्लिश इंडिया ये सारी चीज़ें सेव हो गई। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट कमांड इको का टाइप करना है। इको टाइप करने के बाद आप यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करिए और यहाँ पे लिखिए लैन, LANG लैंग्वेज, और इज इक्वल टू EN, इंग्लिश आपने सेलेक्ट किया था, और यहाँ पे EN के बाद हाइफन लगाइए यहाँ पे, EN हाइफन, और उसके बाद यहाँ पे IN इंडिया, इसका मतलब होता है कॉमा लगाइए। इंडिया के बाद आपने यहाँ पे UTF सेलेक्ट कर लेना है, UTF हाइफन 8। ओके, क्योंकि जो फॉन्ट स्टाइल या जो कुछ भी आपने वहाँ पे देखा था वो सब यही था, UTF 8। और इसके बाद ग्रेटर देन आप स्पेस देंगे, /HC लिखेंगे, /LOCALE लोकली .CONF एंटर कर लेना है। तो हमारा एक HC के अंदर एक फाइल जनरेट हो जाएगी। एंड फिर उसके अंदर हम लोगों को क्या कर लेना है, एक प्रॉपर कमांड्स एग्जीक्यूट करना है, LN स्पेस हाइफन SF। ओके, तो LN स्पेस हाइफन SF स्पेस स्लैश, आपको यहाँ पे क्या लिखना है, /USR, आप यहाँ से /USR ले सकते हैं, स्लैश, उसके बाद शेयर के अंदर आ जाना है। उसके बाद जोन इन्फॉर्मेशन आपको टाइप करना पड़ेगा, जोन इन्फो, एंड स्लैश लगा देना है। जोन इन्फो हमारा एशिया /KOLKATA कोलकाता हो जाएगा। एंड स्पेस /HC के अंदर आपने क्या लोकल टाइम आपको ऐड कर लेना है, लोकल LOCALTIME लोकल टाइम एंटर। ओके, तो अब हमारा टाइम यहाँ पे सेट हो जाएगा, हमारे मेन मशीन से ये सिंक्रोनाइज हो जाएगा। टाइम CTL लिखकर आप यहाँ पे लिख सकते हैं सेटअप, सेट हाइफन NTP नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल, यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। और नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल को इनेबल करके TRUE और एंटर कर देंगे। कमांड नॉट फाउंड, लेट मी चेक। टाइम CTL सेट NTP ट्रू। तो यहाँ पे टाइम डेट CTL स्पेस सेट हाइफन NTP स्पेस TRUE एंटर। ओके, टाइम डेट CTL था। एंड ये आपका हो जाएगा, डेट लिख के एंटर करो। आप देखो आज की डेट में आपका कंप्यूटर सिस्टम अपडेट किया है या नहीं, तो ये आपका टाइम अपडेट हो जाएगा। हार्डवेयर टाइम को अपडेट करने के लिए हार्डवेयर क्लॉक को यहाँ पे सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा, जो कि एक NTP वो टाइम होता है, मतलब NTP सर्वर के लिए वर्ल्ड वाइड। आप देखो कि एक जैसे ही आप नया सेल फोन या कोई भी डिवाइस परचेज करते हो वो पूरा का पूरा अप टू डेट हो जाता है टाइम के साथ। वो कैसे आज पॉसिबल हो पाता है, सारी चीज़ें ऑटोमेटिक कैसे हो जाती हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ वर्ल्ड क्लॉक और ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इनका एक प्रॉपर सिनेरियो मैंने CCNA के कोर्स में उसको प्रॉपर समझाया हुआ, NTP क्लॉक के बारे में पूरा कन्फिगर करके दिखाया, राउटर सर्वर पे कैसे NTP क्लॉक सेटअप करा जाता है। तो काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स मिल जाएगी NTP स्पेस आप, या लेटेस्ट अभी कुछ वीडियो 2-4 वीडियोस पहले ही NTP सर्वर के बारे में पूरा मैंने बता रखा है, आप उसको देख सकते हैं। तो आगे का स्टेप हमें यहाँ पे क्या फॉलो करना है, आपको लिखना है SW क्लॉक, मतलब सॉरी, आपको यहाँ पे सो गाइज यहाँ पे आपने टाइप करना है HW क्लॉक, यानी हार्डवेयर क्लॉक, और हाइफन हाइफन SYSTO
HC, ओके, एंड एंटर कर देना है। तो ये सिंक्रोनाइज हो जाएगा। एंड देन आपने क्या करना है, डेट एंड टाइम कमांड को प्रॉपर तरीके से, एक चलो होस्ट नेम भी सेट कर लेते हैं। डेट एंड टाइम सेट हो गया तो सेट स्पेस होस्ट नेम, ओके। तो सेट होस्ट नेम के लिए हम लोगों को क्या कमांड्स एग्जीक्यूट करना है, लिखना है आपने इको, एक कोई भी हम यहाँ पे नेम ले लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया लर्नर। उसके बाद इस होस्ट नेम को कहाँ पे सेट करना है, स्पेस दो /HC के अंदर, होस्ट नेम की फाइल के अंदर हमें NAME होस्ट नेम के अंदर इसको क्रिएट कर लिया होस्ट नेम। उसके बाद उस होस्ट नेम को चेंज करना है, विम स्पेस /HC/होस्ट के अंदर आप आ जाओ, होस्ट ये फाइल है, एंटर कर दो। उसके बाद यहाँ पे आई प्रेस करो, कुछ एंट्री आपने करनी होगी। एंट्री क्या क्या करनी है ये मैं आपको बता देता हूँ। सबसे सॉरी, ये कमेंट क्यों लग रहा है। तो यहाँ पे आपको 127.0.0.1, तो ये जो एंट्री करनी है आपने, ये प्रॉपर तरीके से चेक कर लेना है कि एंट्री में जरा सा भी गलत नहीं होना चाहिए। लोकल होस्ट की एंट्री है LOCALHOST, लोकल होस्ट, एंड ये हो गया। उसके बाद :1 लिखना है। अगेन आप यहाँ पे लोकल होस्ट लिख के एंटर करेंगे। अगेन 127.0.0.1 लोकल होस्ट सेट कर देंगे, ताकि कोई भी लोकल होस्ट सर्विस लेनी है तो आप उसको यूज कर सकते हैं। लोकल होस्ट का एक डोमेन नेम यहाँ पे दे देंगे। तो मैं यहाँ पे लर्नर LEAR लर्नर डॉट लोकल डोमेन, ठीक है, लर्नर डॉट लोकल डोमेन मैंने सेट कर दिया। और उसके बाद हम यहाँ पे एक लोकल करके, मतलब एक यूजर अलाउ करा, उसके बाद एंटर कर दिया। इस चीज को हम यहाँ पे WQ सेव कर देते हैं, बाहर आ जाते हैं। इतना कर लेने के बाद इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। अभी हमारा ये हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, रूट के लिए पासवर्ड अपलोड करेंगे या रूट के लिए पासवर्ड अलाउ करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले पास WD स्पेस एंटर, मैंने पासवर्ड अप्लाई कर दिया रूट के लिए, एंटर हो गया। यूज़र ऐड कर लिया, एक यूज़र मैंने लोकल ऐड कर लिया, एंटर कर दिया। पास WD स्पेस लोकल यूज़र का एक पासवर्ड मैंने दे दिया, एंटर कर दिया। सॉरी, पास WD स्पेस लोकल एंटर, पासवर्ड मैंने यहाँ पे दे दिया, एंटर हो गया। ये सारी चीज़ें हो जाने के बाद अब आपने क्या करना है, कुछ ग्रब वगैरह को इंस्टॉल कर लेना है और ग्रब बूट लोडर इंस्टॉल कर लेना है, ताकि आपका जो भी बूट हो ऑपरेटिंग सिस्टम, वो आपके फिजिकल डिस्क यानी कि जो 16 GB का मैंने ऐड किया उसको वो करना है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा पैकमैन स्पेस और हाइफन कैपिटल S स्पेस ग्रब लिखूँगा, GRUB ग्रब, और मैं यहाँ पे एंटर करूँगा। तो ये प्रोसेस पूछेगा, वाई करके एंटर कर देना है, थोड़ा सा टाइम लेगा और ये बूट लोडर को इंस्टॉल कर लेगा। इंस्टॉल कर लेने के बाद आपको यहाँ पे टाइप करना है ग्रब स्पेस, थोड़ा सा स्टेप ज़्यादा है बट डोंट वरी, आप स्टेप को नोट कर लेना, 2 मिनट का टाइम लगेगा बस नोट करने के लिए। फॉरवर्ड कर करके dev/ एंड SDA, ग्रब को कहाँ पे इंस्टॉल करना है, SDA के अंदर, यानी अपनी प्राइमरी हार्ड डिस्क के अंदर मैं इसको इंस्टॉल कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखो इंस्टॉलेशन फिनिश्ड हो जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा। एंड बूट लोडर जैसे ही आपका कंप्लीट इंस्टॉल हो जाएगा, आपको ग्रब कन्फिग्रेशन फाइल एक क्रिएट करके उसके अंदर जो भी चीज़ें माउंट कर लेनी है। तो GRUB ग्रब एंड हाइफन MK config ग्रब स्पेस MK config -o, स्मॉल o होना चाहिए, स्लैश कहाँ पे, बूट के लिए, और ग्रब ले लो, और ग्रब डॉट CFG की यहाँ पे फाइल होती है, ग्रब डॉट CFG, ओके, सॉरी, एंटर। ये देखो एक नया ग्रब फाइल जनरेट कर लेगा ये। और यहाँ पे एक नेटवर्क कन्फिग्रेशन भी कर लो, क्योंकि ग्रब हमारा हो गया है, सारी चीज़ हो गई। तो नेटवर्क कन्फिग्रेशन के लिए पैकमैन स्पेस -s स्पेस नेटवर्क मैनेजर इंस्टॉल कर लो आप, थोड़ा सा टाइम लेगा। 21 MB का ये नेटवर्क मैनेजर पैकेज है। इंटरनेट वगैरह एक्सेस करने के लिए, नेटवर्क मैनेजर को पूरा मैनेज करने के लिए ये यूज कर लेना, मैंडेटरी पार्ट है ये।
कुछ पैकेजेस जो VIM ये सब मैंने इंस्टॉल किया था, उसमें से कोई भी नैनो, ये सब कोई भी आप यूज कर सकते हो। ये सिंपल फाइल एडिटर्स होते हैं, ओके। बट यहाँ पे ये जो पैकेजेस हैं इंस्टॉल करना है सभी को। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो सारे पैकेजेस, कोई भी पैकेज आप मिस नहीं करेंगे। तो सिस्टम CTL मैंने लिखा है इनेबल स्पेस नेटवर्क मैनेजर, एंटर कर लिया। नेटवर्क मैनेजर हमारा यहाँ पे इनेबल हो जाएगा और आपने यहाँ पे फिर क्या कर लेना है, एग्जिट कर लेना है। उसके बाद आपको क्या कर लेना है, रूट पार्टीशन या जो भी चीज़ें यहाँ पे थी उनको माउंट कर लेना है। एग्जिट करने के बाद एंटर कर दो और उसके बाद यू माउंट स्पेस हाइफन कैपिटल R स्पेस स्लैश MNT के अंदर जो भी चीज, सॉरी स्लैश MNT के अंदर एंटर कर लो। तो जो भी चीज़ें थी वो माउंट हो जाएंगी। एंड अगेन आपको क्या करना है, रिबूट करना है। और रिबूट और उसके बाद यहाँ से रिबूट करना सही है या लॉग विथ रूट। चलो मैं रिबूट कर लेता हूँ, रिबूट एंटर, ओके। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान देंगे और यहाँ पे रन विथ बूट OS, मतलब इंटरनल जो भी आपका OS है उसको बूट कर लेंगे, ओके। तो ये इस तरीके से आपका बूट हो जाएगा इंटरनल ऑपरेटिंग सिस्टम से। जो भी बेस मशीन पे आपने इंस्टॉल किया है, अब ये आपका ISO फाइल से नहीं चल रहा है, ओके। अब इसको ग्राफिकली कैसे करना है, बस थोड़ा सा हमें यहाँ पे 1-2 लाइन की कमांड और एग्जीक्यूट करनी है, तो इजिली आप फिर उसको कर पाएंगे। ओके, लॉगिन के लिए पूछ रहा है। सो डोंट वरी, लॉगिन आपने कैसे करना है, किसको करना है, तो आप यहाँ पे सिंपल लिख दो रूट और उसका जो भी आपने पासवर्ड दिया था और वो आपका यहाँ पे लॉगिन कर लेगा। उसके बाद आपने यहाँ पे लास्ट एक कमांड लिखनी, पैकमैन स्पेस हाइफन S, कैपिटल S आपने लिखना है। और यहाँ पे कुछ पैकेजेस जो हैं मैंडेटरी इंस्टॉल कर लेना है। जो भी आप इसको जिस वर्जन के या जिस जीनोम पे आप रखना चाहते हैं उसका जीनोम वर्जन ले लेंगे। तो मैं यहाँ पे KD वर्जन ले लेता हूँ, जॉर्क प्लाज्मा एंड PLASMA प्लाज्मा हाइफन WAYLAND वेलैंड स्पेस, सॉरी हाइफन हाइफन SESSION सेशन। एंड इसके अंदर क्या क्या आप इंस्टॉल करना चाहते हो, तो कंसोल चाहिए एंड जो भी आपने चाहिए वो यहाँ पे आप देख सकते हो। विम चाहिए, विम ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल कर रखा है। और फायरफॉक्स चाहिए, अनदर जितने भी पैकेजेस आपने चाहिए आप एंटर कर दो और यहाँ पे सारी चीज़ें कर सकते हैं, ओके। वेट, तो ये पैकमैन हाइफन S XORG प्लाज्मा, प्लाज्मा वेलैंड सेशन स्पेस CONSOLE कंसोल एंड फायरफॉक्स। क्या कह रहा है, टारगेट नॉट फाउंड कंसोल। सो गाइस ये कंसोल फाइंड नहीं कर रहा है, ओके। कंसोल C से ही या K से, लेट मी चेक। फायरफॉक्स एंड एंटर कर लिया। सो फायरफॉक्स को ये इंस्टॉल कर लेगा एंड ओके। यानी कि अगर कमांड सही है तो कंसोल को KONSOLE कंसोल स्पेस फायरफॉक्स एंड विम मैंने इंस्टॉल कर रखा है, तो मैं यहाँ पे विम को नहीं कर रहा हूँ, ऑलरेडी विम हमारे पर है। और एंटर करिए, अभी देखिए, ओके ओके। 651 MB का पैकेज है। उसके बाद इंस्टॉलेशन ये स्टार्ट कर लेगा। अब आपका जीनोम बस एक लाइन, मात्र 1 लाइन की एक कमांड और बाकी है। ये पैकेज सारा इंस्टॉल होने के बाद इसको ग्राफिकली आप पूरा का पूरा कन्वर्ट कर पाएंगे। आपने बेसिक लिनक्स अगर कंसोल बेस पे सारा काम करना है, सिर्फ टर्मिनल पे काम करना है, तो इतना आगे का काम करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो, अगर इस पे आप रियली काम करना चाहते हो तो आप लोगों के पास या तो लिनक्स प्रॉपर चलाने आता है तो आप टर्मिनल पे भी चला सकते हो और जीनोम खुल जाए यहाँ पे चला सकते हो। दोनों ऑप्शन मैंने आपके सामने रख दिया। कोई भी डाउट होता है ना तो कमेंट कर देना,
उसका सोल्यूशन मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आप कमेंट्स करेंगे थोड़ा जल्दी करेंगे, क्योंकि अगर बाद का कमेंट आता है तो वीडियोस काफ़ी पुरानी हो जाती है, तो उसको रीड कर पाना, कमेंट्स ज़्यादा आ जाते हैं, क्योंकि पुराने नए सारी वीडियोस का कमेंट एक साथ हम लोगों को दिखता है, तो वो सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती फिल्टर कर पाना कि एक एक वीडियोज़ के नीचे कमेंट रीड करें। सो प्लीज़ अभी जैसे ही आप देख रहे हो कोई भी डाउट होता है कमेंट कर देना, वीडियो अच्छी लगती तो भी कमेंट कर देना, मुझे भी अप्रिसिएशन मैसेज मिलेगा, एक अच्छा लगेगा। एंड नेक्स्ट वीडियोस और भी बेस्ट आने वाली, पूरी पूरी एक सीरीज आने वाली है जो कि आप लोगों की डिमांड भी थी। बहुत सारे लोगों ने पूछा कौन सी पूरी सीरीज आएगी, वन वीडियो सीरीज, तो अभी उसका अनाउंस नहीं किया गया है, बट कम्युनिटी टैब में 1 से 2 दिन के अंदर आपको मिल जाएगा। ओके, तो बस वेट करते हैं पैकेज इंस्टॉल होने तक, उसके बाद इंस्टॉल करते हैं फाइनल एक कमांड के थ्रू एंड वीडियो को फिनिश करते हैं। सो गाइस 600 समथिंग MB का पैकेज था जो कि कंप्लीट इंस्टॉल हो चुका है, और अब आपको यहाँ पे लिखना है सिस्टम CTL स्पेस इनेबल, और यहाँ पे SDDM। ओके, ग्राफिकल इन्वायरमेंट यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा, एंड देन आपको मशीन को रिबूट करना है, और रिबूट करने के बाद आप यहाँ पे बूट कर लेंगे अपने बेस OS से, जो भी एग्जिस्टिंग बूट OS है, और यहाँ पे आप देख सकते हो अभी आपकी जो मशीन है वो ग्राफिकल इन्वायरमेंट में लॉगिन हो जाएगी। उसके बाद लिनक्स पे जो भी काम होता है वो सारे काम आप कर सकते हैं। कोई भी डाउट कमेंट्स होता है बिल्कुल कमेंट करेंगे, हम हमेशा आपके कमेंट्स को रीड करते हैं, एंड पॉसिबल सारे कमेंट्स का Q&A में आंसर कर देते हैं, या तो फिर नेक्स्ट वीडियोज़ में कवर कर देते हैं। तो गाइज वीडियो को शेयर कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर देंगे, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बट यहाँ पे देख लें हमारा ग्राफिकल इन्वायरमेंट आया है नहीं, फाइनल रिजल्ट तो देख लें, तो थोड़ा सा वेट करना है गाइज, यहाँ पे बस 10-15 सेकेंड। ओके, तो ग्राफिकल इन्वायरमेंट अगर नहीं आता तो ये माउस पॉइंटर इस तरीके से नहीं डिस्प्ले करता। आई थिंक एवरीथिंग इज फाइन हियर। सो आ जाओ, फाइनल अपडेट जल्दी। ओके, आ गया। तो ये हमारा फाइनल अपडेट रहा, ग्राफिकल इन्वायरमेंट में कन्वर्ट हो चुका है, जीनोम में कन्वर्ट हो चुका है। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।